गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था किसी कारणवश। आज दोस्तों एक नए टॉपिक लेकर आए हैं भारतीय संविधान का, जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। दोस्तों हमने आपको इस चैनल पर साइंस का वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद मैथ्स का भी वीडियो दिया गया था, उसके बाद आपको भारतीय संविधान भी पढ़ाया जा रहा था। तो भारतीय संविधान का दोस्तों इसके पहले जो है वो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाई हो चुका था। आप इस चैनल पर जाइए दोस्तों, और इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी वीडियो को डाला गया है, फोल्डर बाय फोल्डर बना करके, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब जो है स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉपिक अपना। चलिए दोस्तों, तो देखेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होता क्या है, किसे कहते हैं और इसका क्या चर्चा है। तो दोस्तों सबसे पहले अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 को हम लोग समझ लेंगे। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 कहता क्या है। तो दोस्तों कह रहा है क्या कि अनुच्छेद 74 है, उसके तहत राष्ट्रपति एवं उसके कार्यों के संपादन सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा। समझ लीजिए, अनुच्छेद 74 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के जितने भी कार्य हैं उनके संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यही दोनों का चर्चा इस अनुच्छेद में है। यानी राष्ट्रपति को, समझ गए ना, राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा और जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि 74 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का चर्चा है। चलिए आगे है दोस्तों अनुच्छेद 75, और इसका डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले मेन पॉइंट को देख लेते हैं। अनुच्छेद 75 कह रहा है दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री बनते हैं तो उनको शपथ ग्रहण होना पड़ता है, यानी उसकी नियुक्ति होती है। तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री परिषद के जितने भी मंत्री और प्रधानमंत्री, ये दोनों को शब्द जो है शपथ ग्रहण करवाते हैं। ये चर्चा है अनुच्छेद 75 में। तो दोस्तों आप समझ गए 75 क्या है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और उन्हीं के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही और भी मंत्री का नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। तो समझ गए दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे कौन? भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो है, क्या उनका पद का विशेष है, क्या विशेषता है उनको। प्रधानमंत्री जो है वो किस रूप में जाने जाते हैं, देश का अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या किस पद लायक होगा। चलिए तो दोस्तों इसमें कह रहा है, कुछ पॉइंट है देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि देश की जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास ही है। राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र होते हैं, कहने को है कि राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तविक जो कार्य होता है, वास्तविक जो काम होता है वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री।
नाम मात्र होते हैं राष्ट्रपति। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट हम यही कह सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए पॉइंट 2 क्या करा है दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिएगा और जितना भी पॉइंट मैं बोल रहा हूं दोस्तों उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। चलिए दूसरा करा है कि यह देश का वास्तविक प्रधान होता है। संघ की कार्यपालिका तो होता ही है, ये पूरे देश का वास्तविक प्रधान होता है। कौन? प्रधानमंत्री। तो ये भी दोस्तों ध्यान में रखना है पॉइंट नंबर 2। तीसरा कह रहा है दोस्तों कि रैंक 3, ध्यान दीजिएगा, ये रैंक तीसरा पर होते हैं। जैसे आप सुने होंगे प्रथम व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, दूसरे थे उपराष्ट्रपति, तो तीसरा रैंक आते हैं किनको? पीएम को, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को। दोस्तों यहाँ छोटे छोटे पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट को हम पहले क्लियर कर ले, उसके बाद जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हम सब आपको क्लियर करवाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट बना लीजिए। चलिए आगे है, चौथा कह रहा है कि दोस्तों ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। समझ लीजिएगा, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ये बात भी ध्यान में रखना है, जो मेन हमें पॉइंट बता रहे हैं कि लोकसभा में यानी जो बहुमत होगा, जिसकी बहुमत होगी उन्हीं में से एक व्यक्ति चुने जाएंगे और क्या बनेंगे? वो प्रधानमंत्री। वो नेता चुना जाएगा, वो बनेगा प्रधानमंत्री। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता। चलिए अगला पॉइंट करें दोस्तों, 5वां नंबर, कि यह सरकार के केंद्रीय ध्रुवी का कार्य करता है। ये दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा कि ये सरकार में केंद्रीय ध्रुवी का कार्य करता है। ये कौन होता है? प्रधानमंत्री। और कौन ये बात को बोला था? तो बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने बात कहा था कि यह सरकार के केंद्रीय ध्रुव का कार्य करता है। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे कह रहा है, इसमें एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 6 देख लीजिएगा। कह रहा है कि पीएम त्याग पत्र देने पर, अगर प्रधानमंत्री कोई बना हुआ है दोस्तों, अगर ये पूरा त्याग पत्र प्रधानमंत्री दे दे तो पूरा इसका मंत्री परिषद क्या हो जाएगा? पूरा विघटन हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने से ही पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है, केवल एक व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर दे दे त्याग पत्र तो पूरा ये संगठन, ये जो है सदन भंग हो जाएगी। चलिए आगे कह रहा है इसमें कि पद की योग्यता, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो क्या कंडीशन है? तो दोस्तों पहला कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, ये दो पॉइंट याद रखिएगा, भारत का नागरिक हो। दूसरा करा है लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। जो लोकसभा का सदस्य, अधिकतर दोस्तों देखा गया है कि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसे बनने को तो राज्यसभा से भी बनते हैं, या न भी हो तो बन जाते हैं। 6 महीना के अंदर उनको सदस्यता लेना पड़ता है किसी भी सदन का, ये पता है। लेकिन कंडीशन जो है वो लोकसभा का ही ज़्यादा फॉलो होता है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। फिर दोस्तों न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? 25 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों ये बात भी याद रखनी है। अब आगे कह रहा है दोस्तों, एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि हम जो पढ़े थे अनुच्छेद 74, क्या पढ़े थे दोस्तों? अनुच्छेद 74। तो 74 में क्या बात बोली गई थी कि राष्ट्रपति को सलाह एवं कार्य के लिए प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद होगा। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 75 में क्या था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री, इनके सलाह पर जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। चलिए तो और इसी में आगे क्या करा है दोस्तों समझिएगा, इसी में आगे कुछ पॉइंट है। करा है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है। सोचिए
कि अगर चुनाव हो जाए और चुनाव होने के बाद अगर रिजल्ट निकले तो किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले, यानी मतलब कुछ उसको कुछ उसको कुछ उसको ऐसे मिले, तो कह रहा है कि वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी को बुलाती है, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बुलाती है। या कह रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास अन्य दलों का समर्थन है, यानी 2 दल 3 दल मिल के सरकार बना सकती है, उसको बुलाता है और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसी में से किसी एक को। उसे कह रहा है कि संसद में 1 माह के अंदर बहुमत सिद्ध करना होगा। दोस्तों सरकार तो बन जाएगी, लेकिन 1 माह के अंदर उसको बहुमत सिद्ध कर देना है कि हाँ सभी लोग हमारे ही पार्टी में हैं। चलिए ये बात को भी ध्यान में रखना है। कह रहा है कि किस स्थिति में प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक स्थिति और है कि किस स्थिति में प्रधानमंत्री बनेगा। तो कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा में, अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य नहीं हो और उसे प्रधानमंत्री बनाया जाए तो ऐसी स्थिति में तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को जो लोकसभा का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। कैसे दोस्तों? तो ऐसी स्थिति उसके पास एक शर्त होगा जो उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना होगा। यानी एक शर्त है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, इतना योग्यता है तो चुनाव न जीते तो भी, लेकिन 6 माह के अंदर उसको सदन का सदस्यता लेना होगा। ये कंडीशन ये भी है प्रधानमंत्री बनने के लिए। चलिए दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा का भी सदस्य होगा तो प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने कहा था कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। जिस तरह से सदस्य लोकसभा का नहीं है, राज्यसभा का नहीं है तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो उसी तरह से राज्यसभा का भी केवल सदस्य हो तो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कंडीशन है। दोस्तों आज का उदाहरण है कि 1969 में इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह 4 में बने थे प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका उदाहरण है कि राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ 2-3 कंडीशन हुआ, लोकसभा का सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बनेगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बनेगा, और लोकसभा का सदस्य है तो भी बनेगा, राज्यसभा का सदस्य तो भी बनेगा, नहीं है तो भी बनेगा। यानी हर कंडीशन को फॉलो करेगा, लेकिन 6 माह के अंदर अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेना होगा। ये कंडीशन है दोस्तों। तो दोस्तों मेन जो पॉइंट था मैंने वो पॉइंट आपको कवर किया, समझाने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री की कितना शक्ति होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक कैसे होते हैं, आगे और हम डिटेल्स से पढ़ेंगे। और दोस्तों ये भी देखेंगे कि आज तक कितने ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कितने प्रधानमंत्री बने हैं, वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उनसे लेकर के शुरू में, यानी शुरू का प्रधानमंत्री कौन थे और अभी का प्रधानमंत्री कौन है, उनके बीच में कितने लोग अभी तक बने हैं और उनका कार्यकाल क्या है और किनके कार्यकाल में क्या विशेष हुई है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ग्रुप में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला पार्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर के, जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ हम इस पर जितने क्वेश्चन का सेट होगा, यानी जो प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो एग्जाम में पूछा है प्रीवियस ईयर में, उसको भी साथ ही साथ क्लियर करवाते चलेंगे, ताकि आप लोग को वहीं क्लियर हो जाए पढ़ते समय ही कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आज तक आया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।